कंप्रेसर को अगर 60 मार के चालू करना हो तो न्यूट्रल की सप्लाई को कॉमन में देना है, फेस की सप्लाई को दाहिने साइड में रनिंग में देना है और दाहिने से बाएं यानी रनिंग से स्टार्टिंग में देखिए इस प्रकार से हमने सप्लाई लगाया और स्विच को ऑन किया और इस प्रकार से हम 60 मार के कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं। यहाँ पे एम्पियर देख सकते हैं, एम्पियर मोड में हमारा कंप्रेसर का एम्पियर बता रहा है और ये कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया है। तो इस तरह से हम कंप्रेसर मोटर को चालू कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मार रहे हैं, ये 60 मारने का काम करता है ये रिले ओएलपी। मतलब कैसे ये कंप्रेसर मोटर को 60 मारता है, जब भी हमें कंप्रेसर को चालू करना होता है, फ्रिज को चालू करना होता है, हर बार 60 मारने की जरूरत तो नहीं पड़ती। फिर भी हम अगर ये समझते हैं कि ये रिले ओएलपी काम कैसे करता है, मतलब ये समझिए जैसे क्या है, ये है रिले, इस रिले में ये रिले पीटीसी रिले है और रिले में 1 2 3 4 टोटल 4 पिने हैं। 4 पिन का ये रिले 1 पिन का भी आता है, 2 पिन का भी आता है, 3 पिन का भी आता है, 4 पिन का भी आता है। अगर इस रिले को हमें चेक करना पड़े कि ये सही है कि नहीं सही है और ये रिले काम कैसे करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिले के साथ एक चीज और प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है ओएलपी, ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब इसका काम यह होता है कि अगर इस कंप्रेसर में जो वोल्टेज आ रहा है, अगर ये कंप्रेसर किसी कारण से हाई एंपियर लेने लगता है, ज्यादा करंट लेने लगता है, ये ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। लेकिन अगर ये कंप्रेसर चलते चलते गर्म हो जाता है तो भी यही ओएलपी उसकी प्रोटेक्ट करती है, मतलब उसकी सुरक्षा करती है। अब पहले हम इस ओएलपी को चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास ये सीरीज का वायर है, सीरीज का बोर्ड है, सीरीज बोर्ड को ले लिया हमने और देखते हैं ये सीरीज हमारा काम कर रहा है, देखिए इस तरह से। और ओएलपी को चेक करने का आसान तरीका सबसे पहले ये है कि एक को इसको पोल पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे को इसके पिन पर रखेंगे, देखेंगे ये बल्ब जलना चाहिए और अगर ये बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ओएलपी हमारी सही है। तो इस प्रकार से ओएलपी को हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूटी दे रही है कि नहीं दे रही है, ये तो चेक हो जाएगा। और रिले को अगर चेक करना पड़े तो रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारना। अब इसमें देखेंगे 2 ठे सुराग बने होते हैं, 2 ठे छिद्र बने होते हैं। अब ये जो दोनों छिद्र हैं, अगर सीरीज के दोनों तारों को दोनों छिद्रों पे लगाएं, जैसे देखिए यहां पर सीरीज के एक तार को हम एक छिद्र में इसके लगा देते हैं और दूसरे तार को इसके दूसरे छिद्र में लगा देंगे तो हमारा सीरीज का जो बल्ब है वो जलने लगेगा। अगर ये रिले सही है तो देख सकते हैं यहां पर ये रिले सही है और इसके दोनों छिद्रों में हमने यहां पे सप्लाई लगा दिया, सीरीज का दोनों वायर लगा दिया और ये बल्ब जल रहा है। लेकिन यहां तो बल्ब जल रहा है, मतलब ये दाहिने से बाएं दोनों 60 है। लेकिन कंप्रेसर मोटर में ये तो 60 हमेशा नहीं करता है, क्योंकि रनिंग से स्टार्टिंग में 60 अगर लगातार मारते रहेंगे तो ये कंप्रेसर खराब हो सकता है, जल सकता है। इसमें रिले में क्या होता है, इसके बीच में लगी होती है एक सिरेमिक डिस्क और उस डिस्क का काम यह होता है कि अगर ये ज्यादा देर तक यानी सप्लाई जब आउट करती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट करती है तो वो गर्म होती है और जब गर्म होती है तो सप्लाई कट कर देती है। यहां पर देखेंगे ये बल्ब अभी जल रहा है लेकिन थोड़ी देर में ये बल्ब बंद हो जाएगा। कब बंद होगा, जब सिरेमिक डिस्क गर्म होगी। लेकिन क्या कंप्रेसर इतनी देर बाद बंद होता है, तो ऐसा नहीं है, कंप्रेसर तो तुरंत बंद होता है। कारण क्या है कि कंप्रेसर ज्यादा वोल्टेज लेता है, ज्यादा पावर का है इस बल्ब की अपेक्षा। अगर यहां पर 100 वाट की जगह 500 वाट का बल्ब लगा दिया जाता तो ये बल्ब भी अब तक कब का बंद हो गया होता। लेकिन बल्ब 100 वाट का होने के कारण थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये कम वाट का। अगर कंप्रेसर होता तो ये तुरंत सप्लाई को कट कर देता है, यानी जैसे ही सप्लाई जाती है रनिंग से स्टार्टिंग में कंप्रेसर मोटर पे और इस रिले पे लोड पड़ता है ये गर्म हो जाता है, सप्लाई को कट कर देता है और कट करता है तो जो रनिंग में सप्लाई है वो जाती रहती है और स्टार्टिंग में सप्लाई नहीं जाती। इस प्रकार से पहले देखते हैं, देखिए अभी ये दोनों पॉइंट अभी भी शॉर्ट है और अभी भी ये बल्ब बंद नहीं हुआ। तो बल्ब ये बंद होने का समय है लगभग 1 से 1.5 मिनट। अगर 100 वाट का बल्ब है तो जितनी ज्यादा वाट का बल्ब उतना कम समय लगेगा, इसको वेट करें। तो देख सकते हैं इस प्रकार से बल्ब डाउन हुआ और धीरे धीरे करके बंद हो गया। ये जो बल्ब बंद होता है एकाएक नहीं बंद होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, धीरे धीरे करके बंद होता है। अब यहां से हम रिले में से दोनों तारों को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद देखिए डायरेक्ट अगर जलाएंगे तो ये हमारा सीरीज का बल्ब अभी भी चालू है। थोड़ी देर ये ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद अगर इसको हम वापस से लगाएंगे तो फिर से हमारा सीरीज का बल्ब जलने लगेगा। अभी देखिए हमने यहां से निकाल दिया था, अगर हम इसको अभी वापस लगाएं और इसके दोनों पॉइंटों में लगाएं तो देखेंगे सीरीज का बल्ब हो सकता है हल्का सा जल जाए और जल करके बंद हो जाए। लेकिन देखिए हल्का सा जल के फिर से बंद हो गया, मतलब ये ठंडा हो रहा है। जैसे ही ठंडा होता है ये रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारने लगता है और गर्म होने के बाद सप्लाई को कट कर देता है। तो इस तरह से जो हमारा रिले है इसको हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्रेसर मोटर को चालू करना हो इस रिले ओएलपी के साथ तो इसका कनेक्शन कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ कंप्रेसर के कॉमन की पिन ऊपर है
और कुछ कंप्रेसर के कॉमन की पिन नीचे होती है। तो कॉमन की पिन ऊपर हो चाहे नीचे हो, ओएलपी तो कॉमन में ही लगेगी ना, यानी अगर नीचे वाले में लगाना हो तो ओएलपी यही वाली उस इस तरह से लगेगी नीचे के पॉइंट में, ऊपर रनिंग स्टार्टिंग बच जाएंगे। और अगर कॉमन ऊपर है तो यही ओएलपी इस प्रकार से लग जाएगी ऊपर वाले पॉइंट में। और जब भी लगाना है पहले ओएलपी लगेगी, बाद में रिले लगेगा। उसके बाद ये जो रिले हमारा है, इसका जो नीचे वाला दोनों पॉइंट है रनिंग और स्टार्टिंग का, उसमें लगा दिया जाएगा, इस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। और थिंबल वाला तार लेंगे इस तरह से, और थिंबल वाले तार को, एक तार को ओएलपी के पोल पॉइंट पे लगा देना है, दूसरे तार को, ये जो रिले में 4 पिने हैं तो किसमें लगाएं, तो इसमें यह होता है कि एक साइड की दोनों पिने एक ही होती है और दूसरी साइड की दोनों पिने भी एक ही होती है। तो हमें लगाना होता है हमेशा इसको दाहिने साइड में, राइट साइड में। राइट साइड में हम वैसे ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाना हमेशा राइट साइड में ही है, ठीक है। कॉमन चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, लेकिन लगाना हमारी सप्लाई हमेशा दाहिने साइड में। देखिए इस तरह से हमने लगा दिया और यहां पर स्विच को बंद किया, सप्लाई दिया, तो इस तरह से देखिए स्विच को ऑन करेंगे और कंप्रेसर मोटर हमारा बिल्कुल चालू हो जाएगा। यहां पर एंपियर देख सकते हैं, 1.5 एंपियर हमारा ये वाला कंप्रेसर ले रहा है और कंप्रेसर मोटर बिल्कुल चालू हो गया। सप्लाई हमें कहां देना है ये देख सकते हैं, यहां पर कंप्रेसर मोटर, अभी हम सप्लाई निकाल देते हैं। एक सप्लाई को देना है ओएलपी में, दूसरी सप्लाई को रिले के दाहिने साइड में। अब कॉमन नीचे है चाहे ऊपर है उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर कॉमन नीचे की साइड में है तो हमें क्या देना है, सबसे पहले ओएलपी को लगा लेना है, उसके बाद रिले को लगा लेना है इस तरह से। और रिले को लगाने के बाद देखिए अभी ये सप्लाई हमारी बाएं पड़ रही, तो हम क्या करें, अब इसको निकाल करके इधर कर देते हैं दूसरी साइड में, दाहिने ये हो जाएगा। और उसके बाद एक तार को लगा देंगे ओएलपी में इस प्रकार से, और फिर इस कंप्रेसर मोटर में हम सप्लाई दे देंगे। देखिए यहां से हमने लगा दिया और यहां से स्विच को ऑन, प्लग को लगाया और स्विच को चालू किया, कंप्रेसर मोटर चालू। एंपियर देखिए 1 एंपियर के करीब ये वाला कंप्रेसर हमारा ले रहा है। तो इस तरह से हम कंप्रेसर मोटर को चालू कर सकते हैं और इसको ये समझ सकते हैं कि रिले ओएलपी कैसे काम करते हैं और उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रिज में सबसे पीछे ये लगा होता है, इसमें बहुत सारी समस्याएं बार बार आती है, यही चलना न चलना, शॉर्ट मारना, बार बार ट्रिप करना, ये सारी समस्याएं इसके साथ आती हैं। तो इस प्रकार से रिले ओएलपी और कंप्रेसर को आप टेस्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।